आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुहावरों की सीरीज़ की अगली कहानी, जिसका नाम है हक्का बक्का रह जाना। तो चलिए, सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। सब धरती कागज़ करूँ, लेखनी सब बन जाए, सब सागर की मसी करूँ, गुरु गुण लिखियो न जाए। जय बोलिए आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी गुरुदेव की जय। युगल मुनिराज श्री शिवानंद जी, श्री परशुमानंद जी गुरुदेव की जय। तो चलिए, आज की स्टोरी के बाद आपसे पूछे जाएंगे 6 सवाल, जो आपको उसी पुराने नंबर पर व्हाट्सएप करके जवाब देने हैं, जिसके बाद आपको मिलेंगे कैश प्राइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। तो सबसे पहले आचार्य श्री वसुनंदी जी गुरुदेव की जय, मुनि श्री शिवानंद जी, श्री परशुमानंद जी गुरुदेव की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कार्यक्रम। आज मैं आप सभी के लिए मुहावरों वाली सीरीज की तीसरी कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है हक्का बक्का रह जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पुरानी ये बात है। एक बार एक सुनार रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार इंसान था। वह हमेशा परिश्रम करके उसे अपने व्यापार में बहुत मुनाफा भी होता था। वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता था। उसकी दुकान पर दूर दूर देशों से भी लोग आते थे। एक दिन सुनार की पत्नी का देहांत हो गया। उसको एक बेटा भी था। तो अब उसे बहुत ज्यादा चिंता होने लगी कि अगर मैंने बेटे को घर पे छोड़ा वो भी ठीक नहीं है। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे अपने साथ दुकान ही ले जाऊं। 2-3 दिन तक तो उसका बेटा लोगों के जेवरों से खेलने लगा, पर तीसरे ही दिन एक सेठ आया। उसने सिर पर एक पगड़ी पहन रखी थी। उसके बेटे ने उसे थोड़ी देर तक निहारा। जैसे ही सेठ कुर्सी पे बैठा तो तुरंत ही बेटा खड़ा हो गया और पगड़ी उठाकर सड़क पे फेंक दी। उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो यह देखकर सेठ को बड़ा ही गुस्सा आया और वो बड़ी नाराजगी से कुछ ना कुछ बहाना करके उसने सुनार को बोला कि मैं अगली बार आऊंगा। और यह कहकर वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। ऐसे कर करके सुनार के बहुत सारे ग्राहक उससे नाराज हो गए और उसकी दुकान पर आना छोड़ दिया। ऐसे कर करके तो उसे लगा कि ऐसे तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी, क्योंकि ग्राहकों ने तो आना ही बंद कर दिया। एक दिन वो चिंता में डूबा हुआ था, तभी उसका दोस्त वहां आया। उसके दोस्त ने उसके उदास चेहरे का कारण पूछा। तो उसने उसे सारी घटना बताई। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को संभाल लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें सारा धन दे दूंगा, तुम्हें जितना चाहिए, पर तुम उसे संभाल लो बस। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। मेरी शर्त यह है कि मैं उससे जो भी कराऊंगा, जो भी कहूंगा, तुम उसे कोई रोक टोक नहीं लगाओगे, तुम चुप रहोगे। उसने कहा, ठीक है। अगले दिन उसका मित्र अपने सिर पे एक साफा पहन के आया। उसके बेटे ने उसे थोड़ी देर निहारा। मित्र के बैठते ही वो खड़ा हुआ, साफा को उठाया और सड़क पे फेंक दिया। तो उसके मित्र ने उसे शाबाश बेटा बोला और यह भी बोला कि अब जाकर वो साफा उठा कर लाओ। तो उसने एक छलांग लगाई और साफा उठा कर ले आया। उसने कहा, अब इसे मेरे सिर पे बांध दो। तो उसने उल्टा सीधा उसे जैसे समझ आया उसके सिर पे बांध दिया। अब अगले दिन वो एक लकड़ी और एक कुल्हाड़ी सुनार की दुकान के आगे उसने डाल दी और उसके बेटे से कहा, ये कुल्हाड़ी उठाओ और इस लकड़ी को काटो। सुनार को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि उसका मित्र उसके बेटे से क्या करा रहा है। ऐसे तो उसके बेटे का हाथ भी कट सकता है, पर वो कुछ नहीं कह सका, क्योंकि वो उसे वचन दे चुका था कि वो कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। वो उसे देखता रहा। बेटा उसने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटनी शुरू कर दी। लकड़ी काटते 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 वो बड़ा थक गया और एक जगह चुप होकर बैठ गया।
फिर उस दिन जो भी ग्राहक आया उसने उनका कोई भी साफा टोपी कुछ नहीं उतार के फेंका। ऐसे ही 4-5 दिन तक हुआ और बेटे की यह बुरी आदत छूट गई। सुनार को बहुत आश्चर्य हुआ और अपने मित्र से इस बात का कारण पूछा तो मित्र ने उसे बताया कि बच्चों का स्वभाव कुछ ना कुछ करने का होता है। अब वो कुछ नहीं कर रहा था तो उसको एक बुरी आदत लग गई, इसीलिए जब मैंने उसे चीजें कराई तो उसका ध्यान वहां रहा। उसका ध्यान ही नहीं रहा कि किसी ग्राहक ने टोपी पहन रखी है, साफा पहन रखा है, पगड़ी पहन रखी है, कुछ भी उसका वहां ध्यान ही नहीं गया क्योंकि वो तो किसी काम में ही मग्न था। इसलिए तुम ना उसको काम दिए रखो जिससे कि वो कोई गलत हरकत ना करे। तो इस कहानी की शिक्षा ये है कि बच्चों का स्वभाव कुछ ना कुछ करने का होता है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसीलिए जब वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो उन्हें कोई बुरी आदत नहीं आती है। धन्यवाद। चलिए, अब स्टोरी तो आपने सुन ली। अब आपके सामने आ रहे हैं स्टोरी में से 6 प्रश्न जिसके जवाब आपको व्हाट्सएप नंबर पर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सुनार के कितने बेटे थे? दूसरा प्रश्न है, सुनार के बेटे ने सेठ का क्या उठाकर सड़क पर फेंक दिया था? तीसरा नंबर का प्रश्न है, सुनार के दोस्त ने क्या शर्त रखी थी? चौथे नंबर का क्वेश्चन है, कहानी से पहले बोले गए दोहे में धरती को क्या करने को बोला है? पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है, सेठ के दोस्त का साफा फेंक देने पर दोस्त ने बेटे को क्या कहा था? छठे नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों के लिए इस कहानी द्वारा क्या शिक्षा दी गई है? आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब 7827080365 पर व्हाट्सएप करने हैं और जिससे आपको नगद पुरस्कार प्राप्त होगा। चलिए, अब बारी है जो एक हफ्ते पहले स्टोरी आई थी उसके विजेताओं की घोषणा करने की। सबसे पहले विजेता हैं शैल बालाजी खरगोन से। दूसरे विजेता हैं परमिला जैन जी सूरत से। तीसरे विजेता हैं गुंजन जैन जी शामली से। चौथे विजेता हैं प्रेरणा जैन जी खरगोन से। पांचवें विजेता हैं सुनीता जैन जी सागर से। आप सभी को आचार्य श्री वसुनंदी जी एवं युगल मुनिराज का बहुत बहुत आशीर्वाद एवं श्रीवाणी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप सभी अपने पेटीएम नंबर 7827080365 पर व्हाट्सएप करें ताकि आपकी पुरस्कार की राशि आपको जल्द से जल्द भेजी जा सके। 5 तारीख को शाम को 7 बजे गुरुदेव श्री शिवानंद जी व परशुमानंद जी का पिछी परिवर्तन हुआ था, जिसके अगले दिन हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। अब बारी है उनके विजेताओं के नाम बताने की। उसमें सबसे पहले विजेता हैं श्रीमती रेणु जैन जी मयूर विहार। सेकंड नंबर के हैं कामिनी जी सलुम्बर। तीसरे नंबर के विजेता हैं रेणु जैन जी हजारीबाग। चौथे नंबर के विजेता हैं सिंपल जैन जी उदयपुर। पाँचवें नंबर के विजेता हैं ईशा जैन जी गया। छठे नंबर के विजेता हैं खुशबू जैन जी कोडरमा। सातवें नंबर के विजेता हैं अर्चना जैन जी महाराष्ट्र। अब अगले जो 7 नाम आने वाले हैं ये वो नाम हैं जिन्होंने 6 घंटे के बाद जवाब दिया, जिन्हें मिलता है 200 रुपये का कैश प्राइज। उसमें सबसे पहला नाम है डिम्पल जैन जी उदयपुर। दूसरे नंबर पे नाम है श्री नितिन जैन जी फरीदाबाद। तीसरे नंबर पे नाम है श्री मनोज जैन जी गया। चौथे नंबर पे नाम है श्रीमती किरण जैन जी हैदराबाद। पाँचवें नंबर पे नाम है राजेश जैन जी बुरहानपुर। छठे नंबर पे नाम है सुधीर जैन जी शाहदरा। और 7th और लास्ट नाम है श्रीमती संगीता जैन जी सहारनपुर। आप सभी जल्द से जल्द अपने पेटीएम नंबर उसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजें जिससे आपकी
पुरस्कार की राशि आपको जल्द से जल्द भेजी जा सके। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय जिनेंद्र।